बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कमर जहान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI मुल्तान। नाज़रीन, मौजूद है मुल्तान शहर में और मुल्तान की क्या पाकिस्तान भर की बात की जाए तो इलेक्शन डेट अनाउंस होते ही हर चौक चौराहे रेडियो टेले पे जो है वो इलेक्शन और पार्टीज की गुफ्तगू जो है वो ज़ेरे बहस है। मौजूद है मुल्तान शहर में, जानेंगे यहाँ के शहरियों से कि कौन जो है वो किस पार्टी को सपोर्ट करने जा रहा है। आया कि अवाम ये समझती भी है कि जो है 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं और क्या पब्लिक ओपिनियन है लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से तमाम पार्टीज के लिए। जानेंगे तमाम तर चीजें आज के प्रोग्राम में, तो हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम, 8 फरवरी की डेट दी गई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन करवाने के लिए, क्या समझती हैं 8 फरवरी को इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं? जी हाँ जी, जैसे कि आपको पता है कि हमारे मुल्क में काफी अरसे से इलेक्शन की वो चल रही है, तो 8 फरवरी की जो डेट दी गई है उसमें 99% चांसेस हैं कि इलेक्शन होंगे, क्योंकि सियासी सूरत हाल को देखा जाए तो इस टाइम हमारे मुल्तान में काफी गहमा गहमी चल रही है। तो 100% तो नहीं, 99% तो हम श्योर हैं कि इलेक्शन होंगे। एक चीज और कि मुख्तलिफ पार्टीज का इक़्तिदार रहा, पार्टीज जो है वो अब तकरीबन अवाम जो है हमारी सारी पार्टीज का थोड़ा थोड़ा करके मजा चख चुकी है। क्या समझती हैं कि किस पार्टी ने जो है वो अवाम को ज्यादा सताया? वो तो देखे ना, जिसका भी इक़्तिदार आता है तो उसने हर किसी ने ही अपने लिए ही फायदा सोचा, अवाम का तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई सोचता है। तो हर इक़्तिदार में हर गवर्नमेंट जो कोई भी है वो अपने लिए ही करती है। तो ज्यादा सताया जो है उसका मैं नाम तो नहीं लेती, लेकिन हमारी आवाम और जो क्या कहते हैं लोग हैं उनमें शऊर भी आ चुका है और समझते भी हैं। बाकी देखते हैं कि लेट्स सी इलेक्शंस में क्या होता है। एक चीज और बताइएगा कि पार्टी सारी जो है वो गहमा गहमी में है, इलेक्शन डेट भी अनाउंस हो चुकी है, क्या समझती है लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो अवेलेबल होगी तमाम पार्टीज के लिए इलेक्शन में? हाँ, होना तो चाहिए कि सारी पार्टीज जो है पार्टीज हैं वो पार्टिसिपेट करें, लेकिन चांसेस नहीं है, क्योंकि आपके सामने ही है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम बैकग्राउंड पे लेके जाते हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका नाम भी नहीं लिया जा सकता। और हमारे ख्याल से अगर सपोज कर ले हमारी 10 पार्टीज हैं तो उसमें से शायद 8 पार्टीज को परमिशन हो, ये सपोज कर रही हूँ, कंफर्म फिगर नहीं दे रही। तो हमारी तरफ से तो ये है कि पार्टिसिपेट हर पार्टी को करना चाहिए और उन्हें खुल के सामने आने की भी इजाजत देनी चाहिए। एज अ पाकिस्तानी शहरी क्या समझती हैं किस पार्टी को इक़्तिदार में आना चाहिए, या पब्लिक ओपिनियन की जानिब अगर देखा जाए क्या समझती हैं मुल्तान शहर में मकामी तौर पे नेशनल लेवल पे किस पार्टी को जो है इस इलेक्शन में आगे आता हुआ देखती हैं? इस टाइम जो हम लोग सियासी सूरत हाल देख रहे हैं वो किसी पार्टी के साथ तो हम लोग वो नहीं कर रहे, लेकिन अगर देखा जाए सियासी सूरत हाल को तो इस टाइम ज्यादा गहमा गहमी जो है वो नून लीग की है। पीपल्स पार्टी का जरा काम है उससे, और PTI वाले तो अभी शायद सारे पीछे बैक पे है। तो इन 3 पार्टीज के अलावा भी अगर वर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू पे देखा तो एक जमात इस्लामी भी वर्किंग में है, लेकिन जो सियासी सूरत हाल है हमारे मुल्तान में वो इतनी स्ट्रांग नहीं है। इसमें हमारी जो नून लीग है उसकी हम लोगों ने खुद भी पर्सनली जो चीज देखी है उसकी ज्यादा एवरेज है। अच्छा, एक चीज और बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन के लिए लास्ट मेरा सवाल है, इलेक्शन कमीशन के लिए निगरान हुकूमत के लिए इलेक्शंस के हवाले से कोई मैसेज को पैगाम को तजवीज देना चाहिए? हाँ, इलेक्शन कमीशन के लिए और निगरान गवर्नमेंट के लिए हमारा यही है कि इलेक्शंस होने चाहिए और जिस डेट पे अनाउंस किए गए उसी पे होने चाहिए, और जो है ना वो फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या समझते हैं जी 8 फरवरी जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से डेट दी गई इलेक्शंस के हवाले से, 8 फरवरी को होने जा रहे हैं इलेक्शन? नहीं जी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है और ना नजर आ रहा है। ऐसा जो वो इस वक्त एटमॉस्फेयर बना हुआ है मुल्क के अंदर, जो मुल्की हालात हैं या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आप देखें तो उसमें तो नजर नहीं आ रहा कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। मे भी हो सकता है कि ये आगे पोस्टपोन हो जाए, डिले हो जाए। पॉसिबल नहीं है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो। अच्छा, फर्ज कर लेते हैं 8 फरवरी को इलेक्शन हो या चाहे महीना 2, 4, 6 बाद हो, क्या समझते हैं कि इस इलेक्शन 2024 में जो है वो तमाम पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मिल सकेगा? नहीं, तमाम पार्टीज के लिए मे भी ना हो, तमाम पार्टीज के लिए ये प्लेइंग फील्ड ना हो। इसमें इस वक्त जो सिनेरियो नजर आ रहा है कि एक पार्टी को वाज़ेह तौर पे शो किया जा रहा है माजी की तरह, तो मे भी हो सकता है कि वही पार्टी इक़्तिदार में आए। तो तमाम इस वक्त जो पार्टीज हैं पाकिस्तान के अंदर, सियासी पार्टीज हैं, उनके लिए प्लेइंग 11 जो है वो सेम ना हो, एक को नवाजा जा रहा है। एक चीज और बताइएगा, अब आवाम जो है वो तकरीबन चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे PTI हो, चाहे नून लीग हो, तमाम जो है वो पार्टीज के मजे जो है वो थोड़े करके चख चुकी है। क्या समझते हैं कि कौन सी पार्टी जो है वो आवाम के दरमियान इस बार जो है वो रुझान का एक जो है वो घेरा अपना बनाया हुआ है आवाम के गिर्द? किस पार्टी ने पब्लिक ओपिनियन पब्लिकली जो है हमारी आम आवाम जो है वो ज्यादातर किस पार्टी को जो है वो सपोर्ट करती हुई जो है वो नजर आती है?
اس وقت اگر آپ اوور آل دیکھیں تو آپ دیکھیں پی ٹی آئی کو اس وقت انہوں نے ہڈن کر چکے ہیں. ان کے تمام جتنے بھی سینئر رہنما ہیں وہ اس وقت منظر عام سے غائب ہیں. تو جو اس وقت فرنٹ پر آ رہا ہے اور جو پبلک اوپینین ہے کہ اس وقت پی ایم ایل این نواز شریف جیسے ملک میں واپس آ چکے ہیں, اور خاص طور پہ تاجر برادری جو ہے وہ بہت زیادہ ان سے ہوپ لگائی بیٹھی ہے کہ ان کے آنے کے بعد ملکی معاملات معاشی حالات جو ہیں وہ بہتر ہوں گے. تو اس وقت اگر اوور آل دیکھا جائے تو پبلک اوپینین کے حوالے سے میں بھی یہی کہوں گا آپ سے کہ اس وقت پی ایم ایل این جو ہے اس کا اس وقت منظر عام پہ نظر آ رہا ہے کہ وہ میں بھی اس الیکشن کے اندر جو ہے وہ الیکٹ ہو کر سامنے دوبارہ آئے. گزشتہ اور پیوستہ حکومتوں نے جو ہے وہ بڑی مہنگائی کی چکی میں عوام کو جو ہے وہ گھما کر پیسا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ اصل ذمہ دار جو ہے وہ مہنگائی کا کون سی پارٹی رہی ہے؟ اگر آپ اوور آل دیکھیں تو معاہدے تو سب لوگ کرتے ہیں, یہ آگے ایک دوسرے کے اوپر بوجھ ڈالا جاتا ہے کہ فلاں پارٹی نے یہ معاہدہ کیا فلاں نے کیا, مگر اندر خانے اگر آپ دیکھا جائے تو معاہدے تو سب کے ہوتے ہیں. منظر یہاں پہ عوام کے سامنے کچھ بھی نہیں آتا, تو اس کو کسی ایک پارٹی کو ٹھہرانا مہنگائی کے اوپر یہ غلط ہوگا. الیکشن کمیشن کے لیے یا نگران حکومت کے لیے کوئی میسج کو پیغام کو تجویز الیکشنز کے حوالے سے؟ جی بالکل, جو نگران گورنمنٹ بیٹھی ہے اس نے کچھ کام بہت اچھے کیے ہیں, اور مزید اگر یہ اس وقت اگر چاہیں تو کر سکتے ہیں, الیکشن تھوڑا سا فیئر کروائیں, کیونکہ واضح طور پہ ایک پارٹی کو جو ہے وہ سامنے لایا جا رہا ہے, باقی جو پارٹیز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, تو بہتر ہے کہ الیکشن جو ہے وہ فیئر کروائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر 8 تاریخ الیکشن کمیشن کی جانب سے ڈیٹ اناؤنس کی گئی ہے 2024 کے الیکشنز کے لیے. کیا سمجھتے ہیں 8 تاریخ کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی کوشش ہے, نگران گورنمنٹ کی, کہ الیکشن 8 تاریخ کو ہو جائے, لیکن حالات حاضرہ جو ہیں اس کے مطابق ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ الیکشن 8 تاریخ کو ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کوئی بھی پراپر طریقے سے کینڈیڈیٹ جو ہے کسی بھی پارٹی کا وہ اس وقت متحرک نہیں ہے. بس اپنی بیٹھکوں میں سجائے ہوئے ہیں ہل کر کے, ایک دفتر سینٹرل دفتر بنا کے اسے چلا رہے ہیں. باقی ایسا کوئی ہمیں تو ایسی موومنٹ نہیں دکھائی دے رہی, ماں سوائے نواز شریف صاحب جب سے واپس آئے ہیں وہ انہوں نے ابھی ایک کوئٹہ کا دورہ کیا ہے. باقی اس کے علاوہ کسی پارٹی کی طرف سے ہمیں کوئی ایسی امید دکھائی نہیں دے رہی کہ کوئی اس طرح کوئی سیٹ ہو. سر الیکشنز کی ڈیٹ اناؤنس ہو چکی ہے, جیسا آپ بتا رہے ہیں پارٹیز جو ہے وہ گمسم نظر آتی ہیں. کیا سمجھتے ہیں تمام پارٹیز کو لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ اویلیبل ہو سکے گا اس الیکشن میں؟ مجھے تو امید نہیں ہے, پسند ناپسند ہوگی. جو بابسوخ ذرائع ہیں ان کا کہنا ایسا ہے کہ یہ الیکشن انتہائی متنازع ہوں گے اگر ہو گئے تو. میں بات کر رہا ہوں اگر ہو گئے تو, امید تو نہیں ہے کہ 8 تاریخ کو الیکشن ہو. اناؤنس بھی کر دیا سارا کچھ ہے, اس میں ایسی چیزیں ہیں کہ آئی ایم ایف کی قسط لینی ہے پاکستان نے نا, اس کے لیے مشروط ہے کہ الیکشن پاکستان میں ہو. تو چونکہ اب انہوں نے اناؤنس کر دیا, یہ بتا دے بھی ہم الیکشن کرا رہے ہیں, ادھر سے قسط جیسے ہی مل جائے گی اس کے بعد کوئی نہ کوئی پرابلم ہے. پھر اس کے علاوہ دوسری چیز اور میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے حالات ہی نہیں ہیں, بس موسمی حالات ایسے نہیں ہیں کہ ان ڈیٹس میں الیکشن ہو سکے. پورے پاکستان میں اس وقت سردی ہوتی ہے اور برفانی علاقوں میں برف باری ہو رہی ہوتی ہے, بند ہوتے ہیں, اور تمام معاملات زندگی جو ہے وہ معطل ہوتے ہیں. اچھا سر ایک چیز اور بتائیے گا, آئی ایم ایف کے قرضوں کی بات کی, ساری حکومتوں کا جو تھوڑا مزہ عوام چکھ چکی ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ جو اتنی مہنگائی ہوئی, عوام جو ہے وہ مہنگائی کی چکی میں پس کے رہ گئی, اس کا ذمہ دار کس حکومت کو ٹھہراتے ہیں؟ اس کی ذمہ دار تو جو بھی حکومت ہے سب لوگ جانتے ہیں کہ بھئی کیسے ہے, لیکن آئی ایم ایف تو ہمیں قرضے دیتی ہے, وہ اس حوالے سے دیتے, وہ تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ غریب کو ریلیف دیں. جو امیر لوگ جو کھائے پیے جا رہے ہیں مسلسل, بس اس ملک کو لوٹ رہے ہیں اور اس کی دولت بیرون ممالک لے کے جا رہے ہیں, اور پھر آتے ہیں ڈگڈگی بجاتے ہیں, عوام کو اپنے پیچھے لگا لیتے ہیں. پوزیشن یہ ہے کہ غریب عوام کیسے اپنے معاملات پورے کرے. وہ چونکہ اب انہیں جہاں سے نوٹ نظر آتے ہیں بیچارے اس طرف چل پڑتے ہیں. یہ ڈگڈگی بجا کے عوام کو بیوقوف بناتے ہیں اور پھر اپنی حکومت حاصل کرتے ہیں, تھوڑا سا پیسہ لگاتے ہیں اور کروڑوں ارب روپے میں کماتے ہیں اور پاکستان سے باہر لے جاتے ہیں. اور ویسے بھی ان لوگوں کا تو قبرستان ہے پاکستان, یہ جیتے باہر ممالک میں اور آ کے پاکستان میں دفن ہوتے ہیں. موجودہ سیاسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کون سی پارٹی جو ہے وہ عوام کے نزدیک جو ہے وہ الیکٹ ہوتی ہے, آپ کو جو ہے عوام کی جانب سے نظر آتی ہے؟ ایک پارٹی ہے جو لوگوں کے دلوں میں بستی ہے, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ میں تو لبیک پاکستان کا ووٹر ہوں اور اسے ووٹ دینا پسند کرتا ہوں, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے نام پہ ایک ووٹ کی کیا حیثیت ہے, ہم تو جان بھی دینے کو تیار ہیں. لیکن
झुकाव जरा जो अब दिखाई दे रहा है, बज़ाहिर झुकाव जो दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ, मुस्लिम लीग नून की तरफ। लेकिन मुझे ये भी लगता है जैसे झांसे वाली बात है, सबको डिवाइड करके चलेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी आ गई है जो एक पार्टी को तोड़ के बनाई गई है, उसके तमाम लोगों को उधर इकट्ठा किया जा रहा है। सेम ऐसे ही है जैसे वो पार्टी के लिए मुख्तलिफ लोगों को तोड़ा गया, इधर से उधर से मिला के मसला, उसी तरह से ये चूचू का मरबा पार्टी बनाई जा रही है। तो जारी बात है उसको कुछ ना कुछ हिस्सा दिलवाया जाएगा। इसी तरह से मुस्लिम लीग नून को हिस्सा मिलेगा, पीपल्स पार्टी भी अपने वहां जाके जारी बात है सिंध में जो है वो अपना किरदार है, सिंध में भी और बलोचिस्तान में भी, आजाद कश्मीर में और पंजाब से भी सीटें निकालेगी पीपल्स पार्टी जो है, वो आप देख लीजिएगा इंशाल्लाह। अगर तो प्रॉपर मुंसिफाना इलेक्शन हुए तो लोग मानेंगे। अगर यहाँ जैसे लोगों का ख्याल है कि बदतरीन धांधली होगी, वो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं करनी और ज्यादा बहरान शुरू हो जाएगा। अच्छा सर, मेरे अगले सवाल का जो आधा पर्दा है वो तो आपने यूं ही चाक कर दिया। एक आखिरी सवाल सर मेरा है, वो ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि हर पार्टी कायद का जो है ख्वाब रहा है कि मेरी पार्टी जो है वो 2/3 अक्सरियत से जो है वो पाकिस्तान की पे जो है वो हुकूमत करेगी। क्या समझते हैं कि अब जो इलेक्शन होने जा रहे हैं कोई भी ऐसी पार्टी है जो 2/3 अक्सरियत लेकर जो है वो हुकूमत जो है वो कायम कर सके पाकिस्तान में? एक ही पार्टी है जिसका नाम नहीं लेने दिया जा रहा, जिसके कायद को जेल में बिठाया हुआ है, जो लोगों के दिलों में हुक्मरानी कर रहे हैं। इसमें मेरी बात नहीं है क्योंकि मैं तो उनका वोटर भी नहीं हूँ, लेकिन एक जेन्युइन चीज है जो दिखाई दे रही है, मतलब आंखें बंद भी करें तो दिखाई देती है कि, और ये इलेक्शन थोड़े से जो डिले हुए थे वो भी यही वजूहत थी चेक करने के लिए। फिर वो KPK में अपना मतलब जेलों में बैठ के जीत गए। मतलब ये चीजें हैं जो मतलब उसका असर खत्म करने की कोशिश की है, लेकिन वो दिलों से नहीं निकल रहे। तो 2/3 अक्सरियत वो लेके जा सकते हैं, उसके अलावा कोई पार्टी नहीं है जो 2/3 अक्सरियत ले सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या समझते हैं कि 8 फरवरी जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन डेट अनाउंस कर दी गई, क्या समझते हैं 8 फरवरी को होने जा रहे हैं इलेक्शन? मेरे ख्याल में तो इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है। जब एक तरफ कहते हैं मुल्क का दिवालिया निकला हुआ है और दूसरी तरफ आप कहते हैं इलेक्शन कमीशन साहब कहते हैं कि जी हमारे पास फंडिंग नहीं है। फंड होगा तो इलेक्शन होगा ना, जाहिर बात है उस पर जो अखराजात आएंगे वो कहाँ से पूरे करेंगे इलेक्शन कमीशन साहब, या निगरान वज़ीर साहब कहाँ से वो पे करेंगे? पे होगा तो इलेक्शन होगा ना। और अनाउंसमेंट तो करने को जो मर्जी डेट कर दें, लेकिन आया कि उस पर पूरा भी उतरा जाएगा? ये पहले भी ऐसी होता था कि इलेक्शन की डेट दे दी जाती है और फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाता है, या प्रॉब्लम आ जाता है, या पीपल पार्टी की तरफ से प्रॉब्लम आ जाता है, या नून लीग की तरफ से प्रॉब्लम आ जाता है। ये 3 जमातें हैं जो बरसर इक़्तिदार रह चुकी हैं और कारगुजार भी कर चुकी हैं अपना, लेकिन मुझे ख्याल के ये 8 फरवरी को इलेक्शन होगा। एक चीज और, आपकी अपनी जगह बात बिल्कुल बजा है। अगर 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाते हैं तो क्या समझते हैं कि तमाम जो सियासी जमातें इनको लेवल प्लेइंग फील्ड, एक लफ्ज आजकल बड़ा मशहूर गर्दिश कर रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मिल सकेगी तमाम जमातों को, समझते हैं? मुझे नहीं लगता कि ये लेवल प्ले फील्ड जो है वो मिल सकेगा तीनों जमातों को। क्यों? नून लीग और चाहती है कि PTI को खत्म कर दिया जाए, पीपल पार्टी जो है वो नून लीग को बर्दाश्त नहीं करती। अंदरूनी खाना ये तमाम एक जैसे हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन सामने आएगा। एक चीज और बताइएगा कि आपने अभी एक बड़ी जरूरी बात की कि अवाम जो है वो तीनों पार्टियों का मजा जो है वो थोड़ा थोड़ा करके चख चुकी है, बल्कि अच्छा खासा चख चुकी है। क्या समझते हैं कि इस इलेक्शन में 2024 के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं इसके अंदर जो है पब्लिकली कौन सी ऐसी जमात है जिसको इस दफा जो है आप इलेक्ट होते देखते हैं? या जो सूरत हाल PTI ने सामने ले आई है उसके बाद तो सबका कच्चा चट्टा पट्टा जो है वो सारा सामने आ चुका है कि कौन सी जमात कितने पानी में है, कौन खाता कितना कौन नहीं खाता, सारे खाने के लिए आते हैं। जाहिर बात है अपने पेट में कोई चीज होगी तो आप आगे कुछ बयान कर सकेंगे या आगे कुछ देंगे किसी को, लेकिन अगर आप सारा इकट्ठा करके घर ले जाएं तो मुल्क को कुछ ना दें तो ये भी नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन या निगरान हुकूमत के लिए कोई मैसेज, पैगाम या तजवीज इलेक्शन के हवाले से? यही है कि आप मुल्क की जो बेहतरी हो आप उस पर अपना काम जो है वो जारी रखें। तो हमारी उम्मीद है, कोशिश है, उम्मीद तो नहीं, उम्मीद तो बरसर इक़्तिदार रहती है, कोशिश है कि इलेक्शन उम्मीद है हो जाना चाहिए
क्योंकि इलेक्शन होगा तो हमारे मुल्क का कोई लाहेमल आगे बढ़ सकेगा, वरना बहुत मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बताइएगा, इलेक्शंस की डेट इलेक्शन कमीशन ने दे दी 8 फरवरी की, क्या समझते हैं 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं? क्योंकि ये इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हो रहे हैं और चीफ जस्टिस कंसिस्ट कर रहे हैं कि इलेक्शन होंगे और हाँ हम इस पर अमल दरामद करेंगे। मुझे यकीन है कि इलेक्शन हो जाएंगे। अच्छा सर, एक चीज और है कि आप क्या समझते हैं कि तमाम जो सियासी जमातें हैं उनको एक वर्ड आजकल बड़ा मशहूर है, लेवल प्लेइंग फील्ड, तो क्या समझते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम जमातों के लिए जो इस इलेक्शन में समझते हैं कि वो पॉसिबल होता नजर आ रहा है? अभी तक तो वो नजर नहीं आ रहा, ना किसी को जलसे करने, कई पार्टियों को जलसे करने की इजाजत नहीं है और किसी को खुली छुट्टी दी हुई है। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। जब शेड्यूल का ऐलान होगा तो उस वक्त नजर आएगा कि तमाम पार्टियों को ये मौका दे रहे हैं या नहीं। एक चीज और है कि तमाम जो हुकूमतें हैं वो तकरीबन अब आवाम जो है वो थोड़ा सबका मजा जो है वो चख चुकी है। क्या समझते हैं कि कौन सी सियासी जमात है जिसकी एक्सपेक्टेड है कि जो सामने आए इस दफा जो है इलेक्शन में, या जिसको पब्लिकली आप मकामी तौर पर समझते हो कि इस जो है सियासी जमात की फैन फॉलोइंग बेहतर है, या इस दफा जो है उसमें को पुरजोशी नजर आई है, या समझते हो कि जी ये सियासी जमात है इस दफा इलेक्ट होने के नजदीक नजर आती है? देखिए, पब्लिक में तो बहुत कुछ गर्दिश कर रहा है, लेकिन मीडिया में जो नजर आ रहा है वो मुस्लिम लीग नून नजर आ रही है, लेकिन आम पब्लिक में जो वोटर है उसमें जनरली वो नहीं नजर आ रही और वहाँ बहुत ज्यादा मुकाबले की तवक्को है। सर क्या समझते हैं कि 8 फरवरी की जो डेट है इलेक्शन कमीशन ने दी इलेक्शंस के हवाले से, क्या समझते हैं 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं मुल्क में? देखो जी, डामाडोल बातें हैं। इलेक्शन कमीशन साहब कभी नया पा देता है बीच में, कभी करप्शन का रोला पड़ता है, कभी 9 मई का रोला पड़ता है। कैसे नामुमकिन लग रहा है मुझे, मशकूक लगता है इलेक्शन। पहली बात तो ये 1900 जब से पाकिस्तान बना 70-75 साल हो गए, तीनों पार्टियां या दोनों पार्टियां बड़ी मेन वो हैं, बाकी छोटी पार्टियां भी हैं, वो ये शायद इलेक्शन तो लड़ते हैं और जब बातें इक़्तिदार में गरीब आदमी की बात नहीं सुनते। गरीब आदमी खुडेला लगा दिया जाता है, जो वादे करते हैं रोटी कपड़ा मकान दुकान फलाना ये वो सब फ्रॉड होता है। ये जुआ है इलेक्शन इनका। 10 करोड़ लगाओ 100 करोड़ कमाओ, मुल्क को डिफाल्टर करो, मुल्क को लूटो और फूटो, ये सारे चोर हैं। ऐसा बंदा आना चाहिए मुल्क में जो मुल्क की निजाम चलाए, सोशलिज्म निजाम हो, गरीब का ख्याल करे, या फौज हमारी पाक फौज आए वो इक़्तिदार में रहे तो मैं कहूँगा बेहतर है। एक चीज और बताइएगा, 8 फरवरी इलेक्शन होने जा रही है, लेवल प्लेइंग फील्ड समझते हैं तमाम पार्टीज के लिए जो अवेलेबल होगी? देखो जी, मैं पहले कहा, पहली बात तो इलेक्शन का मशकूक है। अगर होए भी तो 2 पार्टी इक़्तिदार में है, ये मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी। आपको पता ही है कैसे मुआहिदा हुआ है, कैसे नवाज शरीफ साहब इतने मुकदमे हुए हैं। कभी तो वो जेल में होते हैं, कभी उनको इनकार देते हैं, अब उनको काशन हुआ है कहीं से, समझा करें आप। वो आए हैं प्रोटोकॉल के साथ जा रहे हैं, 100 गाड़ी पीछे 100 आगे, वो मुजरिम थे, अब वो वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए जा रहे हैं, चौथे वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए तैयार है, हुकूमत उनके साथ है। इलेक्शन कमीशन के लिए या निगरान हुकूमत के लिए कोई मैसेज, को पैगाम, को तजवीज इलेक्शंस के हवाले से? देखो, जैसे उन्होंने कहा 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं, चाहे प्लान है तो गवर्नमेंट चाहती इलेक्शन हो। निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो काकड़ साहब है वो कहते हैं जी इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे, पर सारी चीजें मुकम्मल है, इलेक्शन होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर 8 फरवरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से पाकिस्तान में आम इंतखाबात की जो है वो डेट वो अनाउंस की गई, क्या समझते हैं 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं पाकिस्तान में? ये तो है, इलेक्शन होंगे और निगरान हुकूमत कोशिश तो कर रही है ये इलेक्शन हो जाए, मगर आगे देखो। अच्छा सर, लेवल प्लेइंग फील्ड क्या समझते हैं तमाम पार्टीज के लिए मौजूद होगी, या जो है वो 19-20 का कोई रख रखाव रखा जाएगा? रख रखाव तो रखा जाएगा, मगर पार्टियां कोशिश तो करेंगे हम एक जीतने की कोशिश करें, तमाम पार्टी सिवाय एक पार्टी के। अच्छा, हर पार्टी कायद का ख्वाब रहा है कि जी 2/3 अक्सीरियत के साथ मेरी जो पार्टी है वो पाकिस्तान पे हुकूमत करे। क्या समझते हैं 2024 के जो इंतखाबात होने जा रहे हैं इसके अंदर जो है वो समझते हैं कि कोई ऐसी पार्टी है जो 2/3 अक्सीरियत लाकर जो है पाकिस्तान पे हुकूमत कर सके? नहीं, कोई भी नहीं 2/3
अक्सियत ले सकेगी। वो दूसरी पार्टियों सारी इत्तेहाद करके वो जीत आगे आने की कोशिश करेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर 8 फरवरी की जो डेट है इलेक्शन कमीशन की जानिब से आम इंतखाबात की पाकिस्तान में जो है अनाउंस कर दी गई, क्या समझते हैं 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं? जनाब बिल्कुल उन्होंने अनाउंस तो किया है, लेकिन इससे पहले भी काफी दफा ऐसा हो चुका है अनाउंसमेंट, और इलेक्शन कमीशन हमेशा मुतनाज़ा बना रहा है सियासी पार्टियों के लिए। अभी इस बारे में कैसे कहा जा सकता है कि 8 फरवरी को होगी, क्योंकि हम ये देख रहे हैं इस मुल्क में रहते हुए कि अभी तक कोई सियासी पार्टी इतनी मुतहर्रिक नहीं हुई जितनी उसको इलेक्शन के हवाले से होना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर 8 तारीख को जो ऐलान किया है जिसके मुताबिक इलेक्शन होने, तो सियासी पार्टियों को तो इस वक्त बहुत मुतहर्रिक होना चाहिए, उनको तो घर घर पहुंचना चाहिए। मैं इस बारे में मेरी राय जो है वो डबल ही समझ लें कि हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। हुए तो यकीनी बात है कि, और फिर आपने दूसरा सवाल किया है कि पार्टी कौन सी आएगी। भाईजान इस वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन सी पार्टी आएगी, क्योंकि मैं नाम नहीं ले सकता। आप देख रहे हैं कि इस वक्त हुकूमत का हाल क्या है, हमारे मुल्क का हाल क्या है, महंगाई किस कदर ऊंची जा चुकी है। क्या लोग इस महंगाई में अपने काम काज छोड़कर वोट डालने आएंगे? मैं नहीं समझता कि ऐसा हो सकता है। बिल्कुल आएंगे जरूर, लेकिन इस वक्त मार्जिन बहुत ज्यादा भी हो सकता है, बहुत कम भी हो सकता है। कोई ऐसी पार्टियां हैं कि जो इलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा मुतहर्रिक हुई हैं। कोयटा में थोड़ा सा हो चुका है इस सिलसिले में, और पेशावर में भी मुतहर्रिक हो चुकी हैं। लेकिन पंजाब में आप देख रहे हैं, जहां आप खड़े हैं मैं खड़ा हूं, यहाँ पर अभी तक वो चीज नजर नहीं आई जो इलेक्शन के लिए होनी चाहिए। सर आपने एक बात की कि महंगाई ज्यादा है, गरीब अपना वो पेट पालेगा या जो है वो वोट डालेगा, आपने यही मेरे ख्याल आपकी बात का मतलब था। सर बात बिल्कुल ठीक है। क्या समझते हैं कि आवाम अब तो जो है वो सारी पार्टियों का थोड़ा थोड़ा मजा जो है वो चख चुकी है, इस महंगाई का असल जिम्मेदार कौन पार्टी है? भाईजान इस महंगाई के जिम्मेदार सबसे पहले हम हैं। आप पूछेंगे किस लिए? कि जब हम एक ही पार्टी को 30 साल से विराजमान किए हुए हैं और उसको वोट दे रहे हैं। आप ये कहीं भी, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ, एक आम किलर की बात कर रहा हूँ। अगर आप उसको एक सीट पर 30 साल बिठाएंगे तो उसकी 2 कोठियां तो बन जाती हैं। तो 30 साल से ये कोई मारूसी तो नहीं है, ये जमहूरी मुल्क कहलाता है। तो यहाँ पर जमहूरियत कहाँ है? यहाँ तो कहते हैं कि हमारे बाप दादा की हुकूमत है, इससे आगे जाना नहीं चाहिए किसी को। अच्छा सर एक चीज और, चलें आपकी बात अपनी जगह बजा हुई, ये बताइए कि क्या समझते हैं आवाम अगर वोट देने आती है, इलेक्शन हो जाते हैं अनाउंस डेट को, तो क्या समझते हैं कौन सी पार्टी जो है वो सामने आती नजर आ रही है? इस वक्त कोई भी पार्टी मैं नहीं समझता कि वो 1/3 या मेजोरिटी के साथ आएगी। मेरा ख्याल है कि मिली जुली हुकूमत होगी, क्योंकि जरदारी साहब ने अब इनके साथ वो तय किया है कि हमें इतनी सीटें चाहिए, हमें इतनी सीटें। उसमें ये हो सकता है कि कुछ इनको सीटें मिल जाएं और यहाँ पर कुछ, लेकिन वही है कि मखलूत हुकूमत बनने के ज्यादा चांसेस है। 1/3 पार्टी का आप सोच देंगे कोई वोट लेगी, कोई भी नहीं ले सकती वोट। इलेक्शन नजदीक है, इलेक्शन कमीशन के लिए, निगरान हुकूमत के लिए कोई मैसेज को, पैगाम को, तजवीज इलेक्शंस के हवाले से देना चाहिए? बिल्कुल, निगरान हुकूमत को इतना जो काम करना चाहिए इलेक्शन के हवाले से, मैं समझता हूँ बिल्कुल खामोश है। उनको चाहिए कि इस वक्त वो अपने जो भरपूर जो है कार्रवाइयां काम शुरू करें और मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की यकजा करके उनके साथ तय करें लाए अमल क्या होगा। हमारे अक्सर देखा जाता है कि वोट डालने जाते हैं आप और निकलता वो किसी और का है। इस चीज को जब तक हम खत्म नहीं करेंगे, इस करप्शन को खत्म नहीं करेंगे, तो हमारे मुल्क में चाहे कोई भी आ जाए बहुत मुश्किल होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर 8 फरवरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से आम इंतखाबात की डेट दी गई है पाकिस्तान में, क्या समझते हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं? मेरा जहाँ तक ओपिनियन है 8 फरवरी को इंशाल्लाह जरूर होंगे इलेक्शन। ये एक जमहूरी अमल है, तो कुछ मुल्क की हालात की वजह से लेट तो जरूर हुए,
लेकिन मैं समझता भी हूं और होना भी ऐसा चाहिए कि आइन के मुताबिक 8 फरवरी को जो है वो इलेक्शन होने चाहिए और इंशाल्लाह जरूर होंगे। अच्छा सर, तमाम पार्टीज जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड का एक वर्ड जो है आजकल बड़ा जेर गर्दिश है सोशल मीडिया पर भी, मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी। क्या समझते हैं कि तमाम पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो अवेलेबल होगा इलेक्शंस में? जी बिल्कुल, ये बेसिक राइट है हर पार्टी का और उसको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना भी चाहिए। और जहां तक मेरी राय, अब हालात माशाल्लाह इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं तो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो यकीनी तौर पे तमाम पार्टियों को मिलेगा। अच्छा सर, अवाम ने तमाम पार्टियों का मजा थोड़ा थोड़ा चख लिया, नून लीग की भी हुकूमत गुजरी, पीटीआई भी, पीपल्स पार्टी भी। क्या समझते हैं कि कौन सी हुकूमत ने जो है वो अवाम पर जो है वो महंगाई का सबसे बड़ा बोझ डाला? जहां तक बात है महंगाई की, तो मैं ये समझता हूं कि जो महंगाई की सबसे ज्यादा रेशो जो है, ये जो लास्ट जो टेन्योर है हुकूमत का, इसमें महंगाई जो है वो आज तक जो है इतने अरूज पे नहीं पहुंची जितनी इस दौर हुकूमत में पहुंची है। अच्छा सर, क्या समझते हैं कि हर पार्टी कायद का ख्वाब है कि उसकी पार्टी 2/3 अक्सरियत के साथ जो है वो पाकिस्तान में इलेक्शन जीते और इलेक्ट होकर पाकिस्तान पर हुकूमत करे? क्या समझते हैं कि कोई पार्टी मौजूद है थी जो इस दफा जो इस इलेक्शन में 2/3 अक्सरियत लाई, या इस दफा भी जो है वो मुख्तलिफ पार्टीज का मजमूई तौर पर जो है वो कोई पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो आकर जो है वो स्टेक तमाम मामला के ऊपर कंट्रोल करेगी? ये तो एक मैं ये समझता हूँ कि एक फैक्ट है, कांस्टेंट फैक्ट है कि हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारी पार्टियां हैं, तो 2/3 अक्सरियत वाला एक ख्वाब ही है मेरे ख्याल में। क्योंकि अगर आप देखें फॉरेन कंट्रीज में या जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहाँ 2 पार्टी सिस्टम है। तो उसमें ये है कि एक पार्टी फुल फ्लैज जो है वो काम कर रही होती है, दूसरी जो है वो अपोजिशन कर रही होती है। यहाँ पे तो फिर एक ऐसा समझे कि अनगिनत पार्टी हैं, तो ये एक ख्वाब है और मेरे ख्याल में भी जो है ना वो उस पे कोई पॉजिटिव अमल दरामद नजर नहीं आ रहा। होना चाहिए यकीनी तौर पे ऐसे। सर, इलेक्शन कमीशन के लिए या निगरान हुकूमत के लिए कोई मैसेज, को पैगाम, कोई तजवीज इलेक्शंस के हवाले से देना चाहें? जी, मेरा मैसेज यही होगा और तजवीज भी यही होगी कि पाकिस्तान की जो अवाम है वो एक्सपेक्ट भी यही कर रही है कि तमाम पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले और ताकि मेरिट के ऊपर जो है पब्लिक की जो ओपिनियन है वो सामने आए और जो भी हुकूमत है वो फिर जो है पाकिस्तान और इसके मुस्तकबिल के लिए और इसकी अवाम के लिए जो है वो काम करे। नाज़रीन, पब्लिक ओपिनियन तो हमने जान लिया। पार्टी के मुतालिक जो है हर बंदे का डिफरेंट अपनी अपनी जो है वो चुनाव है, हर बंदा जो है डिफरेंट पार्टी को सपोर्ट करता और जो है इलेक्शन जीतने की उम्मीद रखता नजर आता है। अब जानना यह है कि क्या वाकई ही इलेक्शन डेट को जो है तमाम पार्टी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड अवेलेबल होगी? जानना यह है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा भी रहे हैं या नहीं जा रहे, या जो है कौन सी पार्टी जो है वो 2/3 अक्सरियत लाकर जो है वो पाकिस्तान पर हुकूमत करने जाएगी? इन तमाम सवालों के जवाब हम अपनी आवाम पर छोड़ते हैं। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अपने मेजबान कमर जहान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान चौधरी शहबाज राई। कुछ ऑफिसर